नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है। मार्स प्लैनेट का कलर रेड है। आज का विषय है डाइटिंग। दोस्तों, आजकल मानो तो डाइटिंग प्लान फैशन सा बन गया है। जिससे पूछिए वो सब लोग डाइटिंग में है। कोई पाहुना, कोई गेस्ट आपके घर में आता है, उसको कुछ खाने को बोलिए, बोलता है मैं डाइटिंग में हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, अथवा मुझे डायबिटीज़ है, अथवा मुझे ब्लड प्रेशर है। कुछ ना कुछ तो है। और एक फैशन सा बन गया है कि डाइटिंग कह देने से लगता है कि वो आदमी स्मार्ट हो गया, अच्छा हो गया, या सब कुछ ठीक है उसका। तो दोस्तों, इस तरह नहीं है। डाइटिंग वैसे लोग कर रहे हैं जिसको डाइटिंग शब्द का अर्थ पता नहीं है। एक्चुअली में डाइटिंग होता क्या है और डाइटिंग को करनी कैसे चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको छोटे से शब्दों में, थोड़े वक्त में बता रहा हूँ। डाइटिंग का मतलब है संतुलित आहार, संतुलित भोजन। तो इस तरह से आप संतुलित भोजन, संतुलित आहार करते हैं, वो आपके शरीर के लिए 100% स्वास्थ्यवर्धक है। तो संतुलित आहार करने हैं, दिन भर खाने हैं, थोड़े थोड़े खाने हैं, ये भी डाइटिंग है। मतलब आपके खाने के आपके खुद के एक सख्त नियम होने चाहिए, नियम, रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि कब क्या खाएंगे, कितने वक्त में खाएंगे, किस समय पे खाएंगे। ये नहीं तो कभी 8 बजे खा लिया, कभी 4 बजे दिन में खाया, कभी खाया ही नहीं, कभी खाया तो 3 लोगों के बराबर खा लिया। ये नौटंकियाँ नहीं चलेंगी। आपको जो भी खाना है थोड़ा थोड़ा दिन भर खाते रहें, ताकि आपकी पाचन क्रियाएं जो हैं, पाचन क्रियाएं आसानी से इजीली होती रहें और आप अपने वर्क में लगे रहो। अब डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह खाई या खाया और फिर रात को खाया, कभी खाया ही नहीं, एक दिन खाया ही नहीं। देखिए दोस्तों, ये चक्कर नहीं है। बहुत सारे कारण हैं मोटापा के और नई नई बीमारियों के। एक्चुअली में है क्या कि हम मनुष्यों का ये अभी इतना पोल्यूटेड हो चुका है हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर, कि जिसके वजह से नई नई बीमारियां और मोटापा और तरह तरह की नौटंकियां हमारे शरीर के ऊपर चालू है। आप जब तक अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं है, तब तक इस तरह की बीमारियां, इस तरह का संक्रमण, इस तरह की नौटंकियां आपके साथ होती रहेंगी। अब पूछिए कैसे। ये दोस्तों, हमारे बॉडी में होता है टॉक्सिन, होता नहीं है, हमारे बॉडी में जाता है। टॉक्सिन का मतलब है विषैला पदार्थ। विषैला पदार्थ 2 तरीकों से हम बॉडी में जाता है। एक भोजन के द्वारा और दूसरा श्वास प्रणाली के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा। अब श्वसन क्रिया के द्वारा कैसे? जैसे आप रोड से जा रहे हैं, कचरा का ढेर मिल गया, उससे जो दुर्गंध आई, उसमें बहुत तरह की विषाक्त गैसें हैं, विषैले पदार्थ हैं, जो आपके श्वास के द्वारा आपके भीतर चलेंगे। आप घर में जिस रूम में रहते हैं, वहाँ अपने दीवारों की पेंटिंग कराई है। आप जो प्लास्टिक यूज करते हैं, जो सिंथेटिक यूज करते हैं, सब फ्यूल्स छोड़ते हैं। जैसे जैसे प्लास्टिक गर्म होता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो हल्के हल्के फ्यूल्स छोड़ते रहते हैं। वो हमारे इतने महीन होते हैं कि हमें दिखते नहीं, ना समझ पाते हैं। उस परसेंटेज ज़्यादा हो तो थोड़ा सुगंध से हम फर्क कर सकते हैं, ये ऐसा इसका सुगंध आ रहा है। लेकिन वो फ्यूल छोड़ते हैं जो हमारे श्वासों के द्वारा जा रही है, जो हमें पता नहीं चलता। दूसरा, भोजन के द्वारा। अब भोजन के द्वारा कैसे? तो दोस्तों, खाने में जो हम हरी साग सब्जियां आजकल बाजार से लाते हैं, वो सभी पेस्टिसाइड्स की जा रही हैं, सभी पे छिड़काव किए जाते हैं केमिकल्स का, किसी को रंग लाने के लिए, किसी को हरा बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। पहले के ज़माने में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि बैगन का भी पेड़ होगा। आजकल के ज़माने में बैगन के भी पेड़ हो रहे हैं, लौकी के भी पेड़ हो रहे हैं, फरसी के भी पेड़ हो रहे हैं। अब पता नहीं, भगवान जाने किस चीज़ के पेड़ ये वैज्ञानिक लोग बनाएंगे। तो इस तरह से पेड़ हो रहे हैं और इस पेड़ों की सब्जियां हम खा रहे हैं। तो शायद परमात्मा ने इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं बनाए थे हमारे लिए।
तो हम खा रहे हैं, इंजेक्शन दे करके उसको पका रहे हैं, कलर कर रहे हैं। तो इनसे जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर आनी चाहिए वो तो आ ही नहीं है, उससे ज़्यादा मात्रा में आ जा रही है विषैला पदार्थ, जिसे टॉक्सिन कहते हैं। अब ये विषैला पदार्थ आपके शरीर में भर गया है तो आपको थकावट महसूस होगा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आपको कमजोरी फील होगी, आपकी तबीयत खराब होगी, आपको दर्द होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर तो टॉक्सिन्स भरी पड़ी है। तो ये दो कारण हो गए, एक श्वास के द्वारा, दूसरी भोजन के द्वारा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं दूसरे भोजन के द्वारा और हम लोग क्या करते हैं कि आजकल बर्थडे में अथवा कई दफ़े केक खाने का प्रचलन है। तो जो डिज़ाइन वाला केक होता है जिसमें ज़्यादा कलरिंग की गई होती है, उस केक को हम पसंद करते हैं, घर लाते हैं, खुद भी खाते हैं और बच्चे को भी खिलाते हैं। मिठाइयों को देखिए दुकान पर, जिस मिठाइयों को कलरिंग करके बढ़िया ढंग से 2 पैसे ज़्यादा महंगे दाम लगा करके रखे गए हैं शीशा में, तो आप उसको खरीद के खाते हैं, उसके सुंदरता और डिजाइन पर चले जाते हैं। जबकि आपको खाना है, न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर जानी चाहिए, विटामिन आपके अंदर जानी चाहिए, प्रोटीन्स आपके अंदर जानी चाहिए, टॉक्सिन नहीं जानी चाहिए। तो आप विभिन्न प्रकार के कलरों से कलरिंग की गई मिठाइयाँ को खरीद करके खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, तो आप विषैले पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, विषैले पदार्थ की मात्रा ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ये जा रही हैं। अब ये जाने की वजह से क्या चक्कर है कि आप स्वतः बीमार हो रहे हैं, नई नई बीमारियां आपको पकड़ रही हैं और आप कब्जियत के शिकार हो रहे हैं, आप चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहे हैं, आपको वीकनेस फील हो रही है, 25 किस्म की नौटंकियां चालू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये टॉक्सिन निकले कैसे, ये विषैला पदार्थ निकले कैसे? सबसे पहले तो ये ध्यान दो डाइटिंग से पहले, तो ये विषैला पदार्थ को निकालने का एक ही सरल तरीका है, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए। ध्यान रहे पानी पीना खाना खाने से 1 घंटा पहले अथवा खाना खाने के 1 घंटा बाद में पानी पिए। खाना खाने वक्त उतना पानी न पिए, ये आपको ख्याल होना चाहिए। ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है, जब आपके पेट में भोजन डालेंगे उतना पानी पिया ही नहीं जाएगा। आप अपने शरीर की भाषा समझो, जितनी आवश्यकता है बस गला भिजा लिया, हो गया। खाना खाने वक्त उतना ही पानी पीना चाहिए। सुबह उठते उठते जरूरी नहीं है कि आप ब्रश करें फिर पानी पिए। आपको टॉक्सिन निकालना है, बॉडी की गंदगी निकालना है, बॉडी की विषैले पदार्थ निकालना है। आप सो करके उठे हैं, आपके मुंह में भी जो अभी रात भर आपके मुंह बंद से सोए हुए थे उसमें बहुत सारे टॉक्सिन भर चुके हैं, तो उसको कूला करके डायरेक्ट आप पानी पी सकते हैं। हो सके तो बड़े बड़े गिलास में 4 गिलास पी लीजिए, लेकिन ये अभ्यास के बाद संभव है, नहीं तो 1 गिलास तो एटलीस्ट पी सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर पानी का सेवन किया जाए तो स्वतः टॉक्सिन जो है हमारे मल द्वार के माध्यम से, हमारे यूरिन के माध्यम से, हमारे पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं स्वतः। तो इस पर देखिए, हम नहाते क्यों हैं? हम नहाते हैं बहुत सारे कारण नहाने के, लेकिन छोड़िए, जब शरीर में कहीं गंदगी लगी होती है, धूल धक्कड़ लगा है, कुछ लगा है, तो हम ये गंदगी लेके मल के नहाते हैं, तो पानी से ही धोते हैं। उसी तरह हमारे शरीर की वो गंदगी है भीतर की, उसको भी पानी से ही धोना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो मिठाइयाँ, जिस दूध की बनी हुई मिठाइयाँ हमेशा सफ़ेद ही होनी चाहिए, वही स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं। दूध आपको लाल, ब्लू और बैगनी नहीं होता, तो मिठाइयाँ क्यों, केक क्यों? तो जो जिस कलर में है उस कलर में खाएं, फिर न्यूट्रिएंट्स ही जाएंगे, विटामिन ही जाएंगे और प्रोटीन्स ही आपके अंदर जाएंगे। टॉक्सिन की मात्रा बहुत कम जाएगी और आपका स्वस्थ रहना 100% तय है। डाइटिंग का मतलब दिन में 2 बार खाना या नहीं खाना 1 दिन के बाद खाने से नहीं है। डाइटिंग का मतलब एक संतुलित आहार। आप अपने शरीर को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? शरीर तो भोजन का संग्रह है। अगर आप पहलवानों की तरह हेल्दी होना चाहते हैं, अपने पुशअप बॉडी और क्या क्या ये एप्स जो होते हैं निकालना चाहते हैं, तो आप भोजन निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। वो भी डाइटिंग ही है, लेकिन एक प्लानिंग वे में करेंगे, एक नियम बना के करेंगे, एक क्राइटेरिया के तहत करेंगे। और उसी तरह से संतुलित, मतलब कम खाना, अल्पाहार। कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप चाहे बहुत खाते थे, तो अब कम खाने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, दिन भर खाएं, एक बार नहीं खाएं। तो आपकी पाचन प्रणाली जो है, आप थोड़ा सा भोजन डालते हैं तो वो स्वतः पचती रहती है और आपका काम चलता रहता है, आप दुरुस्त और चुस्त होते हैं। तो दोस्तों,
डाइटिंग का मतलब थोड़ा थोड़ा दिन भर खाना है, टॉक्सिन वाले पदार्थों को नहीं खाना है, विषैले पदार्थों को, जैसे कलरिंग की हुई या हरी हरी जो चीज़ें कलरिंग करके आपको पता है कलरिंग की हुई है, वो चीज़ें तो हरगिज ही मत खाइए। और जो तेल है, एक ही तेल को बार बार बॉयल करके उसमें पकाना, वो कैंसर को निमंत्रण देता है। इसलिए हो सके तो उतना ही तेल अपने कढ़ाई में डालें जितने से एक बार सब्जी या जो बनाना बना लें और बाकी वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए बाहर बाज़ारों में, होटलों में तेल की महंगाई की वजह से एक ही तेल कढ़ाई में सुबह 8 बजे डाला और उसी से सब कुछ बना रहा है, जिलेबियाँ बना रहा है। जिलेबियों का देखिए, अब इसमें भी बहुत किस्म की कलरिंग की हुई जिलेबियाँ आती हैं। तो जी नहीं, जिलेबी का थोड़ी मोड़ी कलर चलता है, लेकिन जो नेचुरल कलर है उसी कलर में उसको खाएं, फिर आपकी टॉक्सिन की मात्रा आपके शरीर में कम जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से, और ये भी ध्यान देने योग्य बात है, आप जैसे एक डेयरी मिल्क खाते हैं और एक गाजर खाते हैं, कैलोरी की बात होती है, ये गाजर में आपको 250 पाउंड कैलोरी आएंगी और डेयरी मिल्क में कितना आएगा? 50। तो फिर क्या जरूरी है, ये गाजर खाकर देखिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानकार हैं, आप कर सकते हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को बीमार कर लें। पहले तो आप बहुत खाते थे, दिन भर खाते थे, और आपने अचानक खाना छोड़ दिया, आपने जबरदस्ती करके। एक नौटंकी जो आपने देखी, बीमारी कहीं और है, समाधान आप कहीं और खोज रही हैं, समाधान आप बाहर खोज रही हैं, समाधान अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन, इन सारी चीज़ों पर खोज रही हैं। उसमें जो डाइटिंग के दिए गए, ऐसे खाइए तो वजन 10 kg घट जाएगा, ऐसे 20 kg घट जाएगा, उस हिसाब से आप कर रही हैं या आप कर रहे हैं। आपको तो बीमारी कहाँ है, आपको अपने शरीर को पतला करना है, अपने शरीर के वजन को लूज करना है। तो आप अपने शरीर पे जाएंगे, ध्यान को यहाँ केंद्रित रखेंगे और ध्यान देंगे किन कारणों से आपका शरीर ये फैलता जा रहा है। उन कारणों को तो आप स्वतः जानते ही हैं, थोड़ा ध्यान देने की दरकार है। तो आपको पता चलेगा इन कारणों से मैं तेल वाला ज़्यादा चीज़ खाता हूँ, मैं मसाले वाली चीज़ ज़्यादा खाता हूँ, मैं ऑयली एंड स्पाइसी ये खाता हूँ, जंक फूड ज़्यादा खाता हूँ। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में आएंगी। बस शुरुआत वहाँ से कीजिए, शुरुआत उस इंजन से कीजिए जहाँ समस्या है। बस देखिए कि इस खाने से मैं परेशानी हुई या मैं इतना मोटा हो गया, उसको बंद कर दीजिए। और जिसको खाने से परेशानी नहीं है, जो सरल इजी तरीके से पच जाए, पचने में भी परेशानी नहीं, उसको खाइए। देखिए आपका डाइटिंग कैसा डाइटिंग हो जाता है, आपका शरीर कैसा शरीर हो जाता है। तो दोस्तों बात सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग की है। आप कोई भी जिम ज्वाइन कर लो, आप कोई भी कितने बड़े टीचर डाइटिंग का रख लो और कुछ भी करो, लेकिन आप बीमार और होते जाएंगी। आपका वेट ना लॉस होगा, ना आपका बॉडी फिट होगा। जो मूलभूत बुनियादी चीज़ें हैं उसको थोड़ा आप 2 मिनट सोच लेंगी या आपके ध्यान में चला जाएगा, आप जागरूक हो जाएंगी, आप जागरूक हो जाएंगे अपने शरीर के प्रति। उसी दिन स्वतः आपका डाइटिंग प्लान भी आपके अंदर से ही फिट हो जाएगा। आपको इच्छा ही नहीं होगी उलूल जुलूल चीज़ें खाने की, तो स्वतः भीतर से ही डाइटिंग प्लान फिट हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य 100% फिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा, दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।